जैसे कि मैं एक्सेल एकेडमी से सोहिल सर, ओके। मैथ्स की आईएमपी देने जा रहा हूँ, सेक्शन डी। मैथ्स में सेक्शन डी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, ओके। सेक्शन डी में कहां से क्वेश्चन चालू हो गए? तो क्वेश्चन नंबर 47 टू क्वेश्चन नंबर 54, 47 से लेके 54 नंबर तक के जो क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन डी के अंदर पूछाते हैं। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन दे के पीछे नहीं हट रहा, साथ साथ में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि भाई कौन से क्वेश्चन करने हैं। जैसे 47 के लिए कौन से करने हैं, 48 के लिए कौन से करने हैं, 55 के लिए, 54 के लिए कौन से करने हैं। तो एग्जैक्ट तुम्हारे को क्वेश्चन और एग्जाम्पल दे दूंगा, तो वीडियो में बने रहे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो सेक्शन डी है ये कौन से चैप्टर में से पूछाएगा, तो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ 6, 4, 5, 13 और 14, ये 5 चैप्टर में से सेक्शन डी पूछाएगा, ये 5 चैप्टर में से। अब उसमें भी 6 नंबर का जो चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, स्टार कराए मैंने, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछाएंगे। 4 में से 1 होगा, 5 में से 1 होगा। 13 नंबर का जो है चैप्टर उसमें से हमारे 2 क्वेश्चन होंगे, और 14 नंबर का जो चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे। अब टोटल जो क्वेश्चन हो गए कितना हो गए? 8। हमारे 8 प्रश्न हो गए, यानी कि 8 क्वेश्चन हो गए, उसमें से लिखने के कितने हो गए? 5 हो गए। अब अगर तुम्हारे को 3 चैप्टर क्लियरली आते हो, कौन से 13, 14 और 6 चैप्टर, अगर ये 3 चैप्टर तुम्हारे को एकदम क्लियर आते तो तुम्हारे सेक्शन डी के लिए चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, थोड़ा भी डाउटफुल है तो कर, बट मेरा मानना है कि भाई 14 चैप्टर और 13 चैप्टर बहुत इजी है, तो बहुत फास्ट हो जाएगा। और 6 नंबर का चैप्टर, 6 नंबर में तो फिक्स है कि यही आने का है, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही करो। चैप्टर नंबर 6 में से सेक्शन डी के अंदर 47 नंबर का क्वेश्चन और 48 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछाएंगे, एक 47 और एक 48, सेक्शन डी की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर भी प्रमाण, जिसको हम इंग्लिश मीडियम में थियरम वगैरह बोलते हैं, तो थियरम कौन सा करो? 6.1, 6.2 और 6.5, ये 3 थियरम करके रखो, ओके। इसमें भी मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि भाई जो हमारा थेलेसनु प्रमेय, ओके, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं सप्रमाणतानु मूलभूत प्रमेय, जिसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। इतना शॉर्ट में बताया है मैंने कि अगर कोई को नहीं भी आ रहा है, 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट के करीब वीडियो है, 8 मिनट 10 मिनट जैसी, खाली वो वीडियो देख लो, एक ही बार में आ जाएगा, पूरा शॉर्ट करके बताया कि कैसे ऐसे तो शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। अगर मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग जाओगे तो थोड़ा बहुत टफ जाएगा, बट उसमें तुम कर लोगे। तो अगर मैथ्स नहीं भी आता है तो भी तुम्हारे को थियरम तो आएगा, इतना इजी कर दिया है मैंने उसको, ओके। तो वो वीडियो देख लो जाके, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो सप्रमाणतानु प्रमेय है वो तो करके ही जाओ, वो तो पेपर में 99.99% होगा होगा होगा। 47 नंबर पे पूछा था ये मोस्टली, तो वो तो करके ही हो, ओके। फिर एग्जाम्पल कर लो 1, 5 और 7 नंबर का, 1, 5, 7 नंबर का एग्जाम्पल, और स्वाध्याय 6.2 का 1, 4, 5, 6, ये वाले सैंपल। अब इसमें से सम कैसा पूछा था वो भी मैं तुम्हारे को बता दे रहा कि भाई ड्राइंग वगैरह दी होगी और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे को क्वेश्चन करा होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये दे रहा हूँ, इसमें से कर लो, साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर 13 के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछाएंगे, क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52। अब सबको पता है कि जिसके पास होना है उसके लिए चैप्टर नंबर 13 मोस्ट 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 आईएमपी। चैप्टर नंबर 13 कर लो, चैप्टर नंबर 14 कर लो, चैप्टर नंबर 6 कर लो, पास हो जाओगे, ओके। बाकी तो थोड़ा बहुत एमसीक्यूज वगैरह में भी आ जाएगा, तो इतना कर लोगे तो भी पास हो जाएंगे, ओके। चलो, अब इसके अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर से एग्जाम्पल, इंग्लिश मीडियम में जो एग्जाम्पल होते हैं, गुजराती मीडियम में उदाहरण, तो कौन से करना है? 2 नंबर का करना है, 3 नंबर का करना है, 7 नंबर का करना है, 8 नंबर का, ये 4 एग्जाम्पल कर लो, ओके। कितने? 4 एग्जाम्पल। और स्वाध्याय के क्वेश्चन अब सब करने नहीं बैठना, स्वाध्याय के जो हमारे एक्सरसाइज के, इंग्लिश मीडियम में एक्सरसाइज बोलते हैं,
13.1 के अंदर 1 3 5 6 7 ये कर लो। 13.2 के अंदर तो एक ही दिया है मैंने, सिर्फ एक ही 5 नंबर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। और 13.3 स्वाध्याय 13.3 उसके अंदर से 2 3 5 7 तो ये कर लो। साइड में आता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। वापस एक बात बोल रहा हूँ कि भाई इतना तो करके ही जाना, इतना कर लोगे, इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि क्लियर कर लोगे आराम से। और जिसके अच्छे मार्क्स लाने, अगर प्रॉपर पूरा कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ 65 प्लस चले जाएगा। चैप्टर नंबर 14 की बात करूं, चैप्टर नंबर 14 में से दो क्वेश्चन पूछाएंगे, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54। ये दो क्वेश्चन पूछा थे चैप्टर नंबर 14 में से। अब चैप्टर नंबर 14 हमारा प्रोबेबिलिटी, गुजराती मीडियम में संभावना, सबसे इजी चैप्टर। अगर कोई 2 कलाक भी ध्यान से कर लेता तो पूरा चैप्टर आ जाएगा। ओके, और सीधे सीधे उसमें से क्वेश्चन मिला। एग्जाम्पल दो ही दे रहा हूँ, 4 और 8, दो ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ दो ही एग्जाम्पल। स्वाध्याय के 14.1 एक्सरसाइज के 6 9 11 15 21 और 25। और मोस्टली पेपर में तुम देख लो उठा के, लास्ट कोई भी पेपर उठा के चेक कर लो, इनके जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो सेम टू सेम ज्यादातर उठा के चौपड़ी में से सेम टू सेम रख देते हैं, या तो एग्जाम्पल का रखा हो या तो एक्सरसाइज का। तो इतना कर लो, सही बोला, इतना तो करके ही जाना, ये तो छोड़ना ही मत। अब रही बात आगे के क्वेश्चन, तो चैप्टर नंबर, बाकी के जो चैप्टर है, जैसे कि अभी हमने 6 की दी है, 13 की दी है और ये 14 की दी है। ये 3 की पहले क्यों दी थी सेक्शन डी में, क्योंकि इनमें से दो दो मार्क्स, दो दो क्वेश्चन पूछाएंगे। ओके, अब जो है उसमें से एक एक पूछाएगा। अगर ये 3 चैप्टर के सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए तो बाकी के 2 चैप्टर के तुम्हारे करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आगे दे ले रहा हूँ तुम्हारे को। चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4 से पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई चैप्टर नंबर 4 वही करना जिनको 13 14 और 6 में थोड़ा भी डाउटफुल है, बाकी ज्यादातर बच्चों को करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 49 पूछा होता है। एग्जाम्पल के अंदर उदाहरण कौन से करोगे, तो 2 5 और 6, ये जो एग्जाम्पल है ये तो कर ही लेना, याद से कर लेना, इसको तो छोड़ना ही मत। और स्वाध्याय जो एक्सरसाइज 4.1 है हमारी, उसमें से ये इसीलिए दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 का दाखला नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 2 है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, ऐसे। और एक्सरसाइज 4.2 यानी कि स्वाध्याय 4.2 के अंदर से 3 4 5, स्वाध्याय 4.3 एक्सरसाइज नंबर 4.3 में से 1 4 और 5, उसमें से भी मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि भाई ये एकदम क्लियर करके रखना और ये एकदम क्लियर करके रखना, ये दो चीजें तो एकदम ही क्लियर रखना तुम्हारी। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 5 में से क्या पूछाएगा, तो एक ही क्वेश्चन पूछाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पूछाएगा, तो उससे ज्यादा नहीं पूछाएगा। ओके, बाकी का सेक्शन सी में उसमें पूछाएगा, सेक्शन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 15 पूछाएगा। एग्जाम्पल के अंदर 8 13 15 और 16, ये 4 एग्जाम्पल तुम्हारे एकदम पक्के होने चाहिए। 5.1 में से कुछ नहीं पूछाएगा। ओके, 5.1 में से पूछाने के चांस बहुत 0.0 है, तो 5.2 करो। 5.2 में से 5 7 12 और 17 नंबर का सम करके रखो। और 5.3 के अंदर से ये जो देखे रखे ये करके रखो। साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। यहाँ पे हमारा सेक्शन डी हो रहा है पूरा। अब हम जाते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी मैथ्स में बोर्ड का 2025 का सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 38 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 जो हमारा सेक्शन सी के अंदर कवर होगा। और ये सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन पूछाएंगे और कौन से नंबर पे पूछाएंगे वो बता रहा हूँ। उसके बाद में कौन से क्वेश्चन तुम्हारे करने हैं वो भी बता दे रहा हूँ साथ साथ में। जैसे कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, इनमें से सेक्शन सी पूछाएगा। अब उसमें भी चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चन पूछाएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 2 क्वेश्चन पूछाएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 2 क्वेश्चन पूछाएंगे। अब इसका भी एक शॉर्टकट तरीका दे रहा हूँ कि भाई एंड का टाइम है, अगर इतने सब चैप्टर नहीं करने हैं तो भी खाली 3 चैप्टर क्लियर कर लो, 3 7 और 10, टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में से 3 चैप्टर बोल रहा हूँ, खाली 3 चैप्टर,
3 चैप्टर कर लो, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, पूरा सेक्शन सी कवर हो जाएगा। टोटल 14 चैप्टर ने, 14 चैप्टर का सेक्शन सी करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 3 चैप्टर कर लो, 3 चैप्टर में से सेक्शन सी पूरा आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से, चैप्टर नंबर 7 में से, चैप्टर नंबर 10 में से, तीनों 3 चैप्टर में 2-2 क्वेश्चन पूछाएंगे, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन। जबकि तुम्हारी एग्जाम के अंदर कितना क्वेश्चन आता है, तो 9, उसमें से लिखने कितना होता है, 6 क्वेश्चन लिखना होता है। अगर ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो तुम्हारा सेक्शन सी पूरा कंप्लीट हो जाता है। बट जो बच्चों ने 13 और 14 की तैयारी करके रखी है, जिनके सिर्फ पास होना है, जिनके सिर्फ पास होना है, तो उनके लिए मैंने पहले से बता दिया है कि भाई 3 चैप्टर की तैयारी रखो, 3 चैप्टर पास हो जाओगे। बोर्ड के अंदर 14 चैप्टर नहीं करने, 3 चैप्टर करो। कौन से 3 चैप्टर, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 6 चैप्टर। 6 चैप्टर का भी मैंने बोल दिया। सप्रमाणतानु मूलभूत प्रमेय 47 नंबर के क्वेश्चन में पेपर में होगा। ओके, 99.99% चांस है कि वो क्वेश्चन 47 पे तुम्हारे को मिलेगा। तो तुम्हारे को कंफर्म एकदम फिक्स चीजें दे दे रहा हूँ कि ये नंबर पे मिलेगी। ओके, तो जो बच्चे खाली पास होना चाह रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि भाई वो 13 और 14 के जो सम है वो करके रखे, जिससे पास होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं तुम्हारे को इसके क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन तुम्हारे करने हैं। सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 3, ओके, चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चन पूछाएंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन, 39 नंबर का क्वेश्चन। 38 और 39 सेक्शन सी का बोर्ड का बता रहा हूँ। 38 और 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछाएगा। एक हमारा एग्जाम्पल करना है 3, 4, 6, 8, 9, उसमें भी एग्जाम्पल नंबर 6 को एकदम ध्यान से कर लेना। ओके, 3, 4, 6, 8, 9 करना तो सभी है, बट मेरे हिसाब से ये बार 6 नंबर का एग्जाम्पल आ सकता है, तो 6 तो करके रखना। हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्वाध्याय 3.1 में से एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। स्वाध्याय 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 3 सम करने, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 सम करने। और एक्सरसाइज 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 4, उसमें से भी मैं बोल रहा हूँ 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से बोर्ड में आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो ये तो करके रखना। बाकी तैयारी तुम्हारे सबकी करनी है, मैं साइड में रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। सेक्शन सी में से चैप्टर नंबर 5 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में से ये बार एक ही क्वेश्चन पूछाने का है, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो चैप्टर नंबर 5 में से पूछाएगा, ये तय है सेक्शन सी के लिए। उसके लिए हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, उदाहरण। तो कौन सा उदाहरण करना है, कौन नंबर का, 6 नंबर का, 11, 12 और 13। उसमें भी 2 उदाहरण मोस्ट आईएमपी दे रहा हूँ, 6, 11, ये 2 तो कर ही लेना है, करने सब है, बट ये 2 पे तो मोस्ट तुम्हारे ध्यान देना है कि ये तो तैयारी करनी है। ओके, 5.1 में से कुछ नहीं पूछाएगा, सेक्शन सी में भी नहीं पूछाएगा, सेक्शन डी में भी नहीं पूछाएगा, तो उसकी तैयारी तुम्हारे करनी नहीं है। उसके बाद आता है 5.2 एक्सरसाइज का 5.2, उसमें भी सारे सम नहीं करने हैं। कौन से सम करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, इतने क्वेश्चन की तैयारी रखनी है तुम्हारे 5.2 के अंदर। 5.3 और मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन सी के अंदर 5.2 में से आ रहा है, तो सेक्शन डी में 5.3 का आएगा। और अगर इसमें सी 5.3 आ रहा है तो उसमें 5.2 आएगा, और ज्यादातर चांस है कि भाई 5.2 का आवे। तो 5.2 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13 करके रखना। और 5.3 में ये इसलिए दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3, 7 करना है, और 12 और 13 करना है, ऐसे दिया हुआ है। इससे इसके बाहर का आने के चांस 0% है, तो इतना तो तुम तैयारी करके रखना है। तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेना तो मैं साइड में हट जा रहा हूँ। नंबर 7 कि भाई सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 7 के जो क्वेश्चन पूछाएंगे वो 2 क्वेश्चन पूछाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 42 पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल सब नहीं करने, 7 चैप्टर के अंदर फिक्स होता है कि इसके अंदर से ये पूछा था, मोस्टली ऐसा ही देखने को मिलता है हमारे को।
अगर लास्ट ईयर के पेपर तुम कोई भी उठा के देख लो, इनके अंदर का तुम्हारे देखने को मिलेगा। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर 4 ही उदाहरण करना है। 1 7 8, 1 4 7 8, ये 4 उदाहरण करने, 4 ही एग्जाम्पल करने हैं। और उसके बाद 7.1 की बात करूं तो 7.1 के अंदर 5 दाखिले करने हैं, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 6 7 और 9। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 तो आती है 7.2 के अंदर 2 4 5 8 9। ओके, और ज्यादातर चांस है कि 7.1 7.1 में से पूछा है, या तो एग्जाम्पल नंबर 7 को डायरेक्ट रख दिया हुआ है, ये फुल चांस है ये बात पेपर में पूछाने का। तो इतनी तो तैयारी करके रखना 7 चैप्टर के अंदर। और ज्यादा कोई हार्ड चैप्टर भी नहीं है, इजी चैप्टर है। अगर अर्धी कलाक भी प्रॉपर करते हो तो कर लो, अगर फिर भी नहीं आता है तो 7 चैप्टर की 7.1 2 इनकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, एक एक सम पूरी तरह से क्लियर समझाया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। सेक्शन सी चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में से 2 क्वेश्चन पूछाने के, 43 नंबर का क्वेश्चन, 44 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन ये बार पूछाने के। उसके अंदर भी एग्जाम्पल जो उदाहरण है वो 1 और 3 नंबर का 2 ही एग्जाम्पल करने हैं, उससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करने हैं। स्वाध्याय के अंदर 10.2 करना है डायरेक्ट, 10.1 नहीं, 10.2, 10.2 करना है, 4 7 8 11, ये 4 ही सम करना है। और उसके बाद आता है प्रमेय। हाँ, ये बात प्रमेय पूछाएगा, अभी तक नहीं है, बट ये बार चांस है, फुल चांस है। और बोलूं तो मेरे हिसाब से पेपर में है, 2 में से 1 प्रमेय ये बार है, कंफर्म बोल रहा हूँ। ओके, तो इसकी तैयारी रखनी है, बहुत टाइम से देखने को नहीं मिलते, बाकी है ये बार चांस है। 10.1 और 10.2 दोनों में से 1 क्रम है, ये बात बोर्ड के पेपर में देखने को मिले, फुल चांस है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 दोनों के बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 13 में से क्वेश्चन नंबर 45, चैप्टर नंबर 14 में से क्वेश्चन नंबर 46। मैंने पहले भी एक बार रिपीट करा है कि जो बच्चों को सिर्फ पास होना है मैथ्स के अंदर, ओके, उसके लिए चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 6 तुम्हारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 6 चैप्टर तुमने कर लिया तो तुम्हारे को कोई फेल नहीं कर सकता। तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर एग्जाम्पल एक ही बता रहा हूँ, 5 नंबर का एग्जाम्पल कर लो, एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताया। 13.2 के अंदर से ये 5 सम कर लो, 1 2 3 4 5, एक जैसी मेथड है ज्यादातर, इसके लिए मैंने ज्यादा दे दिया कि प्रैक्टिस ज्यादा कर लो तुम लोग। ओके, चैप्टर नंबर 14 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 46 पूछाएगा, एग्जाम्पल के अंदर 7 11 13 और 14.1 8 14 18 24। भाई जिसके पास होना है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 भूले भी ना करें, इनकी तो तैयारी प्रॉपर रखे, क्योंकि सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है, इधर भी 2 क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। 4 क्वेश्चन वहां हो गए, 4 क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स गिनो तो 16 मार्क्स के वो हो गए, 3 मार्क्स के ये गिनो तो भाई 6 मार्क्स इनके हो गए, तो टोटली 22 तक तुम पहुंच गए। फिर एक छठे चैप्टर का प्रमेय लिखोगे, सीधे सीधे पास हो जाओगे, ज्यादा मेहनत भी ना। तो ये तो कर ही लो। इसके साथ हमारे सेक्शन सी पूरा हो रहा है, और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई ये जो वीडियो देख रहा है और इसमें से जितने सम हमने दिए उतने सम कर रहा है, तो भाई पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यूज करने के बाद 70 प्लस आराम से चले जाएगा 80 मार्क्स के पेपर। तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए, वैल्यूएशन चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, समझ में आ रहा है। तो तैयारी रखो, क्लियर हो जाएगा। सेक्शन बी, भाई सेक्शन बी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 38 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 तक सेक्शन बी हमारा पूछाता है। कौन से चैप्टर में से पूछाएगा? चैप्टर नंबर 2 में से, चैप्टर नंबर 4 5 7 8 9 12 13 इनमें से पूछाएगा। ओके, अब उसमें भी चैप्टर नंबर 2 में से 2 क्वेश्चन हो गए, चैप्टर नंबर 5 में से 2 क्वेश्चन हो गए, चैप्टर नंबर 7 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 2 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना हो गए? 30। उसमें से लिखने कितना हो गए? 9 क्वेश्चन तुम्हारे लिखने हैं। अब इसकी तैयारी कहां से करनी है? तो गाला के जो 5 पेपर है सेक्शन बी की तैयारी उसमें से करनी है।
ओके, कौन से 2023-24 की जो गाला है वो, 2024-25 की जो गाला है वो, ये दोनों गाला में से करना। और तुम्हारे अलग अलग सर टीचर अलग अलग बोलेंगे कि भाई ये बाकी गाला कर लो, इनफ होता है, तो मैं बोलूंगा भाई पूरा सेक्शन बी अगर तुम्हारे को कवर करना है, डिक्टो ने डिक्टो सम करके आने, तो दोनों दो गाला में से करो। मेरी सजेशन ये रहेगी, सेक्शन बी में अगर पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं तुम्हारे, तो दोनों दो गाला करो, आ जाएगी। भाई सेक्शन ए 24 मार्क्स, देखते के साथ ही खुशी, हमारा पास होने का सबसे पहला जो जरिया होता है। मोस्टली बच्चे जो सेक्शन ए करके जाते हैं, बट मैक्स में उमदा होता है, मैक्स के अंदर सेक्शन ए टफ होता है, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह सोल्व नहीं होते, तुक्के मारने मरते हैं, खाली चीजें सोल्व नहीं होती है, तुक्के मारने पड़ते हैं, बाकी सब में तो याद कर लेते छोटी छोटी चीज जाके हो जाओ 24 मार्क्स, बट मैक्स में उमदा होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 होगा, उसके अंदर एमसीक्यूज पूछेंगे। विकल्प कौन से चैप्टर में से आएगा? 3, 4, 5, 7, 8 और 13, ये चैप्टर में से एक एमसीक्यूज पूछाएगा। ओके, हर चैप्टर का एक एमसीक्यूज होगा, तो एमसीक्यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 to 12, खाली जगह, इंग्लिश मीडियम में फिल इन द ब्लैंक्स। कौन से चैप्टर में? 1, 2, 14, 8, 10 और 13, सब चैप्टर में से एक एक आएगा, ये भी कंफर्म है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 to 16, खरा खोटा, इंग्लिश मीडियम में ट्रू फॉल्स, 1, 2, 3, 4, चार ही चैप्टर और चार ही एक एक ही पूछाने का। क्वेश्चन नंबर 17 to 20, एक वाक्य, यानी एक वन वर्ड के अंदर जो लिखने का होता है वो, 5, 10, 14 और 13। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से? 21 to 24, जोड़ का, यानी कि मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग कौन से चैप्टर में से होगा? 11 और 12 में से, बाकी नहीं पूछाएंगे। अब तुम नोट करो, तो एक बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर, क्या? चैप्टर नंबर 13 इधर भी है, चैप्टर नंबर 13 इधर भी है, चैप्टर नंबर 13 इधर भी है। ओके, फिर चैप्टर नंबर 14 इधर भी है, चैप्टर नंबर 14 इधर भी है, चैप्टर नंबर 14 इधर भी है। और मैंने बोला कि भाई पास होने के लिए 13 चैप्टर 14 चैप्टर तो पहले करके रखो, और 13 चैप्टर और 14 चैप्टर के एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक भी इतने इजी है कि एक ही में क्लियर हो जाएगा। तो ये तो तुम सीधे सीधे कर लो, 6 मार्क्स तो सीधे सीधे ही बच जाएंगे। समझ में आ रहा है? और ये काय में से पूछा गया, तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देते हैं, खाली वो कर लो, पूरा कवर हो जाएगा। चलो मैं साइड पर रहा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें तुम कंप्लीट करके जाओगे। ओके, मेरी विश है कि तुम्हारे सबके पेपर अच्छे जाए, इतनी तैयारी के साथ जाना कि आजू बाजू में मुंह देखना ना पड़े, कंप्लीट कर सको तुम्हारा पेपर।